सच्चे परमेश्वर को इंडिया में काम करने दे। तो कोई मुझसे पूछेगा कि भाई जहाँ पर आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोरोना का, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है, वहाँ पर तुम परमेश्वर की बात कर रहे हो। तुम्हें तो कोई प्रैक्टिकल समाधान सोचना चाहिए। तो मैं उस भाई से कहूँगा कि देखो भाई, मुझे नहीं पता कि आप किस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ उसके वचन ने मुझे सिखाया है कि संसार में विपत्तियां तो हमेशा से आती रही हैं। विपत्तियां आती हैं, चली जाती हैं। बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, बड़ी बड़ी महामारियां आई, सुनामी आए, भूकंप आए, लेकिन हर बार नियंत्रण हमेशा परमेश्वर के हाथ में रहा है। वही सब कुछ नियंत्रित करता है, वही सब कुछ संचालित करता है, कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए परमेश्वर का यह वचन मुझे सिखाता है कि जब भी ऐसी घोर विपत्तियां आए तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ, उससे बात करो, उससे प्रार्थना करो। इसीलिए मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कि कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम कह रहे हो कि सच्चे परमेश्वर को इंडिया में काम करने दो, तो तुम्हारे हिसाब से सच्चा परमेश्वर कौन है? तो मेरा जवाब यह होगा, सच्चा परमेश्वर वो होता है जो सबका सृष्टिकर्ता होता है, जिसने आपको और मुझे बनाया। वो है सच्चा परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं उसी से प्रार्थना करूंगा, हे सच्चे परमेश्वर, सबके सृष्टिकर्ता, आज हमें तेरी जरूरत है, इस देश को तेरी जरूरत है, जहां चारों तरफ के हालात इतने खराब हैं कि किसी के भी काबू नहीं आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तू हमें बचा सकता है। हे सच्चे परमेश्वर, अपनी करुणा, अपनी कृपा इस देश पर बरसा। जितने भी लोग जूझ रहे हैं इस महामारी से, लोगों को बचाने के लिए, पुलिस के कर्मचारी या डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य अधिकारी, एम्बुलेंस वाले, ऑक्सीजन वाले, जितने भी लोग लगे हुए हैं, उन सब की मदद कर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। जितने भी घरों में लोग बीमार हैं उनकी मदद कर कि उनको चंगाई मिले, उनको टाइम से ऑक्सीजन मिले, दूसरी दवाइयाँ मिले। जितनी भी घरों में मृत्यु हुई है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि उनको सांत्वना दे, उनके घरों में शांति दे, उन्हें दिलासा दे। सब कुछ तू कर सकता है परमेश्वर, मुझे विश्वास है। इस देश को बचा। देखिए, हम इस भारी विपत्ति में, इस क्राइसिस में क्यों हैं? हमारे देश की जो हालत है वो आज भी ऐसी क्यों है? आज भी हम सिर्फ एक विकासशील देश क्यों हैं? हम एक विकसित देश क्यों नहीं है? आज भी दुनिया हमें थर्ड वर्ल्ड क्यों कहती है इंडिया को? इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ पर व्यवस्था दिखाई नहीं देती। जब कभी ऐसी विपत्ति आती है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो जाता है कि हम परिस्थिति को संभालने के काबिल नहीं है। हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या जो व्यवस्था होनी चाहिए, या जो प्रबंध होने चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं देते हमारे देश में, जबकि 73 साल हो चुके हैं आज़ादी को। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं उसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है एक आम नागरिक होने के नाते, वो ये है कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इतनी सफाई से नहीं चल रही है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं, छीटाकांक्षी कर रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, जबकि ये समय देश के हित में सोचने का है, लोगों के बारे में सोचने का है, जाने बचाने के विषय में सोचने का है। लेकिन लोगों को सत्ता की पड़ी है, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की पड़ी है। इंसान की जान इतनी कीमती नहीं दिखाई दे रही उनको। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जब आप देश को एक करने की बजाय किसी ना किसी तरीके से उसको जब बांटने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देश तरक्की नहीं करेगा, वो नीचे ही जाएगा। क्यों ये कोशिश की जाती है कि इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए? क्या जरूरत है उसकी? 1950 26 जनवरी को जब संविधान को हमने स्वीकार कर लिया था, उस संविधान में सब कुछ लिखा गया था। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो एक मिसाल है पूरी दुनिया के सामने कि इतनी आबादी के बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक यूनिटी के साथ रह सकते हैं, एकता के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाके अगर आप इसे एक धर्म प्रधान देश बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसको समझिए, मैं कारण बताता हूं। क्योंकि किसी भी देश में जब तरक्की की बात आती है
तो हम धर्म को नहीं हमें देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए काबिलियत को। उदाहरण के लिए, अगर मुझे कपड़े सिलवाने हैं और मुझे किसी टेलर के पास जाना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो टेलर मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। मैं ये देखूंगा कि मेरी पैंट और शर्ट कौन अच्छे से सिल सकता है, उसके पास जाऊंगा मैं। ऐसे अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वही वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है। मैं देखूंगा नहीं, वो अच्छा डॉक्टर कौन है जो मुझे बढ़िया दवाई दे सकता है और जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इस तरह की काबिलियत और हुनर से देश तरक्की करता है, ना कि धर्म के आधार पर। अगर कोई अभी कोशिश करता है इस देश को धर्म प्रधान बनाने की, तो एक बात समझ लीजिए आप, उनके इरादे साफ नहीं है, नेक नहीं है, क्योंकि वो इस देश का भला नहीं चाहते। फिर वो सिर्फ अपनी सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो भाई ये देश तो हमेशा से हिंदुओं का देश रहा है, मेजॉरिटी हमेशा हिंदुओं की रही है। तो मुझे आप बताइए कि आप अलग से हिंदू राष्ट्र क्या खड़ा करना चाहते हैं? आपको तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, जिसके आधार पर आप लोगों को बांट रहे हैं। अब तक जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चल रहा था, सारे काम भली भांति होते थे, लोगों में मेल मिलाप था, प्रेम था, उसको आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? क्यों इस यूनिटी को खत्म करना चाहते हैं? सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए। उसी के अंजाम अब दिखाई दे रहे हैं जब ऐसी भारी महामारी या किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, तो हम संभाल नहीं पाते हैं। मैं भारतीयों की बात बताता हूँ। बचपन से लेकर मेरा अनुभव यह रहा है कि हम जो इंडियंस हैं ना, भले ही किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, जैसे भी हों, हो सकता है कि हमारे कुछ कुछ मतभेद भी हों, लेकिन हम एक दूसरे की हमेशा मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं जब भी मौका मिलता है। कभी आपने देखा है कि सड़क पर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो लहूलुहान है, तो क्या कोई जाके उससे पहले उसका धर्म पूछता है? क्या उसकी जाति पूछता है? नहीं। मैंने हमेशा देखा है बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है हमारा देश, हमारे देश के लोगों का जो कल्चर है वो ऐसा है। वो धर्म नहीं देखता पहले, वो इंसानियत पहले देखता है। तो उसी के आधार पर हमारा देश अब तक चले आ रहा था। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने यह जहर फैलाना शुरू कर दिया कि भाई धर्म के नाम पे बांटा जाए लोगों को। उससे कोई लाभ नहीं होगा मेरे दोस्तों। देश को अगर तरक्की चाहिए तो आप काबिलियत के आधार पर, प्रेम के आधार पर, भाईचारे के आधार पर ही देश को ऊपर उठा सकते हैं, वरना वही अंजाम होगा जो आज भुगत रहे हम लोग। कोई यूनिटी नहीं है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं सब लोग, किसी न किसी कारण से बटे हुए हैं। कोई धर्म के नाम पे बटा हुआ है, कोई राजनीतिक पार्टी के नाम पे बटा हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए देश में वो नहीं हो रहा है और सारा संसार इंडिया को देख रहा है। तो हम किस तरक्की की बात कर रहे हैं? कोई हमसे कहेगा कि भाई तुम तो क्रिश्चियन टीचर हो, बाइबल सिखाते हो यूट्यूब पर, तो तुम तो जो क्रिश्चियंस हो वो तो हमारे भगवानों की इज्जत नहीं करते, हमारे त्यौहार नहीं मनाते, हमारे रीति रिवाज नहीं मानते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कृपया इस बात को अच्छे से समझिए कि मतभेद और मन भेद में फर्क होता है। आज एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी, तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दूसरे पत्रकार ने इस मृतक पत्रकार के बारे में कहा कि हमारे बीच में मतभेद तो बहुत थे लेकिन मन भेद नहीं था। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मेरा एक विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, कि मैं किसी परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और वो परमेश्वर यहाँ बाइबल में कहता है कि उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये मेरा विश्वास है। आपका अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से मेरा मन आपसे थोड़ी ना कड़वा हो जाएगा। मैं अपने विश्वास पे चलूंगा, क्योंकि एक दिन मुझे मरना है और उस परमेश्वर के पास जाना है। ऐसे एक दिन आपको भी मरना है, आपको भी उस परमेश्वर के पास जाना है जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो आप अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकते हैं। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसी पर चलेंगे, उसी को बताएंगे दूसरों को। लेकिन जब बात आती है मन भेद की, तो मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। भले ही आप कुछ भी बिलीव करते हैं, मैं कुछ भी बिलीव करता हूं, लेकिन हमारे बीच का जो संबंध है प्रेम भरा, वो क्यों टूट जाएगा? उसकी क्या जरूरत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में? उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि मैं जहां रहता हूं, आज से करीब 17-18 साल पहले हमारे पड़ोस की जो बिल्डिंग है, वहां पर एक लेडी है, उनकी बहू प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके घर में और कोई था नहीं उस टाइम। और मैं बिजनेस के काम से जा रहा था, गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, तो वो लेडी ही मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरी बहू को डिलीवरी होने वाली है लेकिन घर में कोई नहीं है, क्या आप इनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बैठिए। मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए वो प्रधानता बन गई। तो वो लोग पीछे बैठे, मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ के आया। फिर उसके बाद में उनके पति आ गए और अच्छे से उनकी डिलीवरी हो गई। उसके कुछ सालों बाद मैं बॉम्बे चला गया और मेरा जो छोटा बेटा था वो करीब 8 महीने का था। तो यहाँ पे मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था। एक रात को अचानक ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को बहुत बुखार आया और वो बुखार एकदम ब्रेन में चढ़ गया और वो बेहोश हो गया। अब मेरी वाइफ की उम्र उस समय बहुत कम थी
और उनको लगा कि ये मर गया, क्योंकि वो एकदम निष्क्रिय हो गया था। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, सब बाहर आए देखने के लिए कि क्या हुआ। उस समय ये जो मेरे साइड वाले बिल्डिंग वाले भाई थे, जिनकी पत्नी को मैं लेके गया था, वो सबसे पहले आए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप गाड़ी में बैठिए, हम इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो मैं तो था नहीं, लेकिन वो भाई मेरे वाइफ को, मेरी सिस्टर को और जो मेरा बेटा था उसको गाड़ी में बिठा के फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया। और इतनी जल्दी पहुंचाया उसने कि उन्होंने कहा कि अगर आप 1 घंटा भी लेट हो जाते तो शायद आपका बेटा नहीं बचता। तो उसकी वजह से वो बच गया, उसका इलाज हो सका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो हिंदू है, क्या हमने ये पूछा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, क्या तुम विश्वास करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या कौन सा त्यौहार मनाते हो, नहीं मनाते हो? नहीं, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग विश्वास है। कृपया इस बात को समझिए, जो लोग आप लोगों के मन में कुछ जहर भरते हैं इन बातों को लेकर, उसी की वजह से हमारे देश की हालत है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समझिए, अपने मनों को खोलिए, थोड़ा जो मानसिकता है उसको खोलिए कि मन भेद अलग होता है, मतभेद अलग होता है। मतभेद हो सकते हैं हमारे, लेकिन मन भेद नहीं होते हैं हिंदुस्तानियों में। तो जहां तक पोटेंशियल की बात है, हमारे देश की काबिलियत हमारे देश में बहुत है। मैंने बचपन से देखा है कि हमारे देश के लोग जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कश है, दिमाग बहुत है। तभी तो हमारा देश आईटी में इतना आगे है। हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? बहुत दिमाग है। हमारे पास संसाधन भी है, रिसोर्सेज भी हमारे देश में बहुत है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि जिसको पता है कि इतने अलग अलग भाषाएं, जातियां, धर्म होने के बाद भी हम इकट्ठे रह सकते हैं। ये बात हमारे देश को पता है। तो देखा जाए तो हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है, हमारे देश ने तो बहुत तरक्की करी है। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे देश ने तरक्की करी है पिछले 70-72 सालों में, लेकिन अगर हम संसार के मुकाबले में देखें तो हमारे देश की तरक्की उतनी नहीं हुई जितनी हो सकती थी। दूसरे देश वो हमसे बहुत जल्दी बहुत आगे निकल गए, हम भी बहुत आगे निकल सकते थे। अगर आज़ादी के बाद 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आज हमारे देश के हर घर में साफ सुथरा स्वच्छ पानी, पूरे टाइम बिजली, हर घर के बच्चों में एजुकेशन, हर एक के पास एक रहने के लिए घर, नौकरी या जो भी सामान बनता है वो हमारे देश में बन सकता था। ये सब संभव था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। सब कुछ है हमारे देश में, कोई कमी नहीं है संसाधन की, पैसों की, लेकिन उनका सही तरीके से संचालन नहीं होता। स्वार्थ की वजह से जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जब से आई हैं, उनके भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश की जो जनता है वो भुगतती रहती है। हमारे देश की जो आज तक जो लिटरेसी है, जो अक्षरता जो रेट है वो 77% है, 77, जबकि अमेरिका का 99% है। क्यों भाई? अमेरिकन क्या हमसे इतने ऊपर क्यों है? क्या हमारे में बुद्धि नहीं है? क्या हमारे बच्चे जीनियस नहीं है पढ़ने में? हम भी पढ़ सकते थे, हम 100% कर सकते थे। तो हमारे देश में 100% लिटरेसी अभी तक क्यों नहीं आई है 70 साल के बाद भी? आम जनता इन बातों को सोचती नहीं है। वो सोचती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इससे हम बहुत ऊपर हो सकते थे। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये सब क्यों नहीं हुआ? जबकि दूसरे देशों में, अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज जो छोटी छोटी थी, वो भी इतनी ऊपर निकल गई, तरक्की कर ली उन्होंने बहुत छोटे समय में। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, कि ऐसा हो सकता है कि हम सच्चे परमेश्वर को अपने देश में काम नहीं करने दे रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि भाई ये लो, तुम तो फिर शुरू हो गए जीसस के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। जी नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं कि जीसस, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, जिसने सबको बनाया है। हो सकता है कि वो जीसस हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई और हो वो। लेकिन सवाल यह है कि जब हम में से कोई भी इसको पूरी तरह साबित नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को 100% साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो फेथ होता है, विश्वास, वो सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत होता है, वो बहुत, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। उसमें कुछ हद तक आप कुछ चीजें साबित कर सकते हैं, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरातत्ववेताओं के सबूत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत अनुभव शामिल होता है। इसलिए हर एक का अलग अलग होता है। तो इसलिए समझिए इस बात को कि डिफरेंस हो सकते हैं आपके विचार में, मेरे विचार में, लेकिन हमें नहीं पता है। अगर हम कहते हैं कि भाई मैं कहता हूं कि यीशु मसीह, आप कहते हैं कोई और है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि सच्चा परमेश्वर इस देश में काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? या मुझे कैसे पता? हमें नहीं पता है। मैं बताता हूं उसको कारण क्या है। अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं, उनके देश में
लिबरल माइंडेड हैं ज़्यादा लोग, मतलब कि उनकी जो मानसिकता वो खुली हुई है। हमारे देश के जो हिंदू गुरु जब वहाँ जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर मंदिर बनाते हैं, योगा के आश्रम बनाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह आपको मिल जाएंगे। उनको आराम से वीज़ा मिल जाता है आमतौर पर। और बहुत से ऐसे भी हैं अंग्रेज, अमेरिकन, यूरोपियंस जिन्होंने हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। तो जब उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, वो योग करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कोई क्रिश्चियंस उनको मारने नहीं आते हैं या उन गुरुओं को मारने नहीं आते हैं कि भाई तुम उन्हें बदल कर हिंदू क्यों बना रहे हो। क्योंकि वहाँ की जो मानसिकता है वो ये है कि भाई हर मनुष्य को अधिकार है अपना अपना धर्म चुनने का, अपना परमेश्वर चुनने का। इसी कारणों की वजह से वो देश तरक्की करते हैं, क्योंकि वहाँ जबरदस्ती की बंदिशें, राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, ये सब नहीं होता। वहाँ पर मनुष्य को आज़ादी है सब चुनने की, वो फ्री रहता है, अपनी इच्छा से चुनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी मिशनरी को विदेश से, अमेरिका से, यूरोप से इंडिया आना हो तो उसको वीज़ा नहीं इतना आराम से मिलता। उसको यहाँ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उसको बोल दिया जाता तुम यहाँ के प्रचार नहीं करोगे, जबकि हमारे गुरु वहाँ जाके प्रचार करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो सवाल यह है कि हमारा देश इतना, मानसिकता हमारी इतनी छोटी क्यों है? क्या डर है हमें अगर यीशु मसीह का प्रचार हो जाएगा तो? जब आप मानते हैं कि वो परमेश्वर ही नहीं है तो फिर आपको डरने की भी क्या जरूरत है? या फिर यह हो सकता है कि वो सच्चा परमेश्वर हो तो आपके देश का भला हो जाएगा, यहाँ के गरीबों का भला हो जाएगा, यहाँ के नागरिकों का भला हो जाएगा, और ऐसी विपत्तियां नहीं आएंगी, या कम से कम ऐसी विपत्तियों के समय हम तैयार होंगे। परमेश्वर की बुद्धि आएगी तो उसमें क्या बुराई है? तो दोनों तरह से हमें लाभ ही होने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया जाता है यीशु मसीह के कार्यों को। सवाल यह है कि क्यों रोक दिया जाता है? धर्म परिवर्तन के नाम पर, वो एक अलग मुद्दा है। अमेरिका में तो नहीं रोका जाता कि भाई तुमने अमेरिकन को हिंदू बना दिया। कितने सारे तो यहाँ मथुरा, वृंदावन में आते हैं अंग्रेज, वो बाल कटा लेते हैं और वो हिंदू बन जाते हैं, कोई नहीं रोकता उनको। कोई क्रिश्चियन भी जाकर ये नहीं कहता कि भाई तुम क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हो या तुम हिंदू क्यों बन रहे हो, कोई नहीं कहता। तो फिर यहाँ पर इस बात के लिए इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? ये सब चीज़ों की वजह से देश जो है वो बेकार की चीज़ों में उलझा रहता है और जो वास्तविक काम होने चाहिए वो नहीं होते। तो कोई पूछेगा जब तुम कहते हो कि भाई सच्चे परमेश्वर को कार्य करने दो, तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि सब लोग क्रिश्चियन बन जाएं? बिल्कुल नहीं। कृपया इन बातों को ध्यान से समझिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि सच्चे परमेश्वर को इंडिया में काम करने दो, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सच्चे परमेश्वर के जो दास हैं, जो उस सच्चे परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको मत रोको। भले ही आपको उस परमेश्वर पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन अपनी मानसिकता को खोलकर ये सोचिए कि हमारा देश इतने सालों से आज तक पिछड़ा हुआ है। आज तक हम दुनिया के कंपटीशन में थर्ड वर्ल्ड में गिने जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में गिने जाते हैं, पुअर कंट्रीज में गिने जाते हैं। ये सच्चाई है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर खुले मन से यीशु के दासों को भी काम करने दीजिए। मतलब अगर यीशु सच्चा परमेश्वर है तो उसकी आशीषें हमारे देशवासियों को मिलेंगी। भले ही आप यीशु को स्वीकार करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है। लेकिन काम को क्यों रोका जाता है? विदेशों में तो नहीं रोका जाता, वहां तो सारे गुरु अपने अपने काम कर रहे हैं, जितने भी हिंदू धर्म गुरु वहां जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये बल्कि चेक कीजिए कि भाई अगर यीशु के लोगों को काम करने दिया जाता है, चाहे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल खोल रहे हैं, चाहे वो यीशु के नाम से स्कूल खोल रहे हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो करने दो भाई उनको, उसमें क्या बुराई है? हो सकता है कि वो सच्चा परमेश्वर हो, हमारे देश का तो भला ही होगा, हम सबका भला ही होगा। भले ही हम स्वीकार करें या ना करें, हमारी मर्जी है ना, आपको किसी ने कोई जबरदस्ती तो करी नहीं है। तो फिर क्या बुराई है अगर यीशु के लोग यहाँ काम करते हैं? तो सोच के देखिए इस बात को। हो सकता है कि यीशु इस देश को बहुत ऊंचा उठाए, संसार में सबसे ऊपर लेके जाए, अगर आप उसे एक मौका दें इस देश में काम करने का। बिल्कुल संभव है ये। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई अंग्रेज थे, वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने हमारे देश को बहुत लूटा। तो मैं कहूँगा कि कम से कम इस पीढ़ी में तो इस अज्ञानता से बाहर निकलिए, क्योंकि अब तो इंटरनेट पे बुक्स, हर तरह के ई बुक्स हैं, हर तरह की किताबें अवेलेबल हैं। समझिए, पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार सिर्फ नाम के मसीही थे, वो संसार को लूटने आए थे। दूसरी तरफ होते थे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो परमेश्वर का वचन लेके संसार में जाते थे। उनको अपनी सरकारों से लड़ना पड़ता था किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी देश में जाके सरकार से कहते थे, ब्रिटिश सरकार से, कि तुम्हें लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, तुम्हें गरीबों को दबाना नहीं चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये मिशनरी समझाते थे। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरी जो इंडिया में आए थे, सरकार उनका विरोध करती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर स्कूल खोले, अस्पताल खोले, ऑर्फनेजेस खोले। हमारे देश के बहुत से पुराने IAS ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स सब क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य वो परमेश्वर से जुड़े, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, कोई शोषण ना हो। ये क्रिश्चियन मिशनरीज करते थे। कम से कम इस जनरेशन में तो इन बातों को समझिए और ये अज्ञानता की बातें कृपया छोड़िए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत दबाव डाला ब्रिटिश सरकार पर कि यहाँ सड़कें बनाई जाएं ताकि यातायात सही हो, ताकि उनको भी लाभ हो, यहाँ रेल के ट्रैक्स बिछाए जाएं। बहुत कुछ मिशनरी इन्फ्लुएंस से हुआ है इस देश में, जिसके बारे में यहाँ स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई हमारा जो धर्म है वो तो बहुत सहनशील है, हर धर्म को सहन करता है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपका धर्म हर धर्म को सहन करता है, तो फिर आप यीशु के लोगों को यहाँ काम क्यों नहीं करने देते? उनको रोकते क्यों हैं? एक लड़का था हमारे चर्च में, करीब 23-24 साल का, वो कुछ नहीं कर रहा था, अकेला खड़ा होकर ये पर्चा लोगों को ऐसे दे रहा था। कुछ लोग ये पर्चा देखते थे, ऐसे करके फेंक देते थे, कुछ लोग पढ़ लेते थे, चले जाते थे। लेकिन वहां पर कुछ आए हिंदू, वहां पर कुछ मुट्ठी भर लड़के, करीब 20-22 लड़के, उन्होंने कहा अच्छा तू धर्म परिवर्तन कर रहा है। पकड़ के उसको इतना मारा उस बच्चे को, छोटा सा लड़का था वो 22-23 साल का, कि तू धर्म परिवर्तन कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि एक पर्चा मैंने आपको दे दिया तो आपका क्या धर्म परिवर्तन हो गया? इस तरह से जो जहर भरा जाता है, इसको बोलते हैं तंग मानसिकता, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे देश में सच्चा परमेश्वर काम ही नहीं कर पा रहा। क्या फर्क पड़ता है अगर आपने ये पर्चा पढ़ लिया, आपको नहीं पसंद आया, आपने फेंक दिया, बात खत्म होगी। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ ठीक लगा, आपने अपना लिया, ये आपकी अपनी इच्छा है, उसमें धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन जैसी बातें कहां से आ गई? ये सब पॉलिटिकल होता है, राजनीतिक होता है, जिसके अंजाम हमारा देश आज तक भुगत रहा है। और जितना भी जो अटेंशन था पहले चल रहा था इस महामारी से, वो धर्मांतरण पर चल रहा था कि धर्मांतरण बंद करो, धर्मांतरण बंद करो। अचानक क्या हुआ? अचानक ये महामारी आ गई। हो सकता है परमेश्वर की तरफ से हो, तो धर्मांतरण से लोगों का ध्यान ही हटा गया। अब कोई धर्मांतरण की बात नहीं कर रहा, अब वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। अब महामारी में फंस गए सब लोग, क्योंकि अब धर्मांतरण को लेकर वो कुछ प्रचार नहीं कर सकते अपनी पार्टी का। तो इस तरीके से तो चलता हमारे देश में काम। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते कि हमारा देश संसार में सबसे ऊपर जाएगा? मैं कहता हूं आप यहाँ पर यीशु को काम करने दीजिए, उसके कामों को रोकिए मत, क्योंकि वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है। कोई भी जो यहाँ प्रचार कर रहा है, कई बार देखा मैंने, वीडियोस आते हैं कि कोई यीशु के बारे में बता रहा है, उसको पकड़ के मार रहे हैं। ये कौन हो भाई? आप पुलिस से आए हो, कोर्ट से आए हो, क्या है, किस बेसिस पे मार रहे हो? कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों आप सच्चे परमेश्वर को, हो सकता है कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, क्यों आप उसके काम को रोक रहे हैं? हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा देश तरक्की ना कर पा रहा हो, क्योंकि मैंने तो देखा कि इतने सालों में आज तक हम गरीब ही, हमारा देश संसार के कंपैरिजन में कहीं पहुंचा नहीं है। तो कोई बोलेगा कि भाई तुम अपने यीशु की बात कर रहे हो, तो हमारे भगवानों का क्या वो सच्चे नहीं है? तो मेरा जवाब यह है कि भाई आपके भगवान तो पहले से इस देश में काम कर रहे हैं, उनको रोका किसने है? आपके गुरु कहीं भी सत्संग करते हैं, आप कहीं भी जुलूस निकालते हैं, आप मंदिर में लाउड स्पीकर इतना बड़ा लगाते हैं, कोई नहीं रोकता आपको। आपका प्रचार तो दिन रात हो रहा है, आपके भगवानों का काम तो कोई भी नहीं रोक रहा। या आप अपने भगवान के नाम पे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या किसी ने कभी रोका है उसको? कि आप लोगों को खाना खिला रहे हैं या अस्पताल खोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। तो आपके भगवान तो शुरू से ही काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि उसके साथ साथ आप यीशु के लोगों को भी काम करने दीजिए। हो सकता है कि यीशु सच्चा परमेश्वर हो, हमें कैसे पता? सिर्फ इतनी विनती कर रहे हैं कि आप साथ साथ करने दीजिए, तो इस देश का बहुत भला होगा। अब मैं सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस महामारी की चपेट में आ गए हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है कि उनकी जॉब चलेगी, पैसे नहीं है उनके घर में, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो सकता है उन्होंने किसी अपने प्रियजन को खो दिया हो। 5 साल पहले मैंने अपने डैडी को खोया था। मैं जानता हूं कि जब घर का कोई मेंबर मरता है, पिताजी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, अचानक कोरोना की वजह से मर गया, तो उस परिवार की क्या हालत होती है? उस परिवार को सबसे पहले परमेश्वर चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा परमेश्वर की बात करते हैं। परमेश्वर जो उसे मन को शांति दे सकता है, जो उसे सच्चाई बता सकता है और आगे जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है, उसके उस टूटे हुए मन को सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। इसीलिए मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको कोरोना से इस प्रकार की कोई हानि हुई है। आप सच्चे मन से, अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई मृत्यु हुई है या आपकी नौकरी चली गई है, मैं आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप पूरे सच्चे मन से आप पूछिए, परमेश्वर कौन है तू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पूछिए इस बात को बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ। बाइबल में भजन संहिता 34:8 में लिखा है, यहां परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा मतलब यीशु कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, लाइक गॉड इज सेइंग टेस्ट मी फर्स्ट।
उसके बाद देन यू डिसाइड कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं कि नहीं। तो आप पूछिए अपने सृष्टिकर्ता से कि क्या यीशु परमेश्वर है, क्या वो सच्चा परमेश्वर है। आपके घर में इस टाइम कोई विपत्ति हो सकती है, आपके मन में अशांति हो सकती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना मन खोलकर परमेश्वर से पूछिए क्या यीशु सच्चा परमेश्वर है, और उस यीशु से यह वादा कीजिए कि परमेश्वर, अगर यीशु सच्चा परमेश्वर है तो मैं अपना जीवन यीशु को देने को तैयार हूं, उसके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे साबित करके यीशु सच्चा परमेश्वर है, इस अवस्था में मेरी मदद कर, मेरे मन को शांति दे, और जो मेरे हालात बिगड़ गए हैं उसको सुधार, उसमें सांत्वना दे। ऐसी सच्ची प्रार्थना आप करके देखिए, क्योंकि यहां पर यह लिखा हुआ है कि परख कर देखो यीशु को। वो अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रही बाइबल यहां पे, वो कह रही है परख कर देखो अपने व्यक्तिगत जीवन में और देखो कि आपके साथ क्या होता है, पहली बात। दूसरा, बाइबल में कुछ वादे किए हैं परमेश्वर ने, ये भी एक तरीका होता है परखने का। उसमें लिखा है भजन संहिता 34:6 में, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा अर्थात यीशु ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत यानी यीशु मसीह छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये वादे हैं परमेश्वर के, आप चाहे तो परख कर देख सकते हैं। फिर भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन मतलब जिनके अंदर पछतावा है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया अपने जीवन में, टूटे हुए मन है उनके, दुखी भी हैं वो, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है परमेश्वर। परख के देखिए इसको आप यीशु मसीह को। भजन संहिता 94:19, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। परख के देखिए कि क्या यह बात सच है, क्या यीशु आपको वास्तव में शांति दे सकता है। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस महामारी में अगर आपको लगता है कि आप बोझ से दब गए हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई राजनीतिक पार्टी आपके काम नहीं आ रही है, धन की कमी है, बीमारी है, मृत्यु है, यीशु को पुकार के देखिए, आप परख के देखिए, हो सकता है कि वही सच्चा परमेश्वर हो। वो आपका जीवन बदलेगा, इस समाज का जीवन बदलेगा, इस राष्ट्र का जीवन बदलेगा, यह राष्ट्र ऊपर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे, सिर्फ आपको परख के देखना है। दूसरे कुरिन्थियों को 1:4 कहता है, परमेश्वर हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मतलब क्या है, सच्चा परमेश्वर ही सच्ची शांति देता है और वही हमें कहता है कि दूसरों को जाके वो शांति दो। मतलब सबसे पहले तो हम उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएंगे जो उसके जीवन में अभी तक नहीं था, और वो उस जीवन को वहां से थामेगा परमेश्वर। अगर वो उसके शरण में आता है तो ये जितने भी वादे हैं वो परख के देख सकता है। यही शांति हम जाके दूसरों को देते हैं। यीशु कहता है कि सुसमाचार भी जाके सुनाओ और अपने पड़ोसी की मदद करो, अपने रिश्तेदार की मदद करो, भले ही वो किसी भी धर्म से हो, आप उसकी वैसी मदद करो जैसे आप अपनी मदद करते हो। यह है यीशु का संदेश। उसके बाद यशाया 41:10 में इसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इस विपत्ति में परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, यहां से मदद वहां से मदद नहीं, मैं सच्चा परमेश्वर जिसने तुझे बनाया मैं तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। यशाया 25:8, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। देखिए, आपके सभी पापों के लिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बलिदान दिया और आपको बोला कि शरीर की मृत्यु तो आपकी वैसे भी होनी है, आज नहीं तो कल, किसी भी कारण से, जैसे आज कोरोना में मर गए, लेकिन आपका एक आत्मिक जीवन है, आपका जो प्राण है वो सदा के लिए स्वर्ग में जिएगा, उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी अगर आप अपने सारे पापों से मन फिराकर मेरे बलिदान को स्वीकार करते हो और मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो। मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा, जिसको हम सुसमाचार कहते हैं। ये बहुत जरूरी है आज के समय में हर घर में पहुंचना, और कृपया आप लोग इसमें बाधा ना डालें, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि हो सकता है कि यही सच्चे परमेश्वर का पैगाम हो सकता है कि इसी से हमारे देश का भला हो। परख के देखिए, आप बाधा ना डालें, ठीक वैसे जैसे आपके धार्मिक कार्यों में कोई बाधा नहीं डालता। मैं इसीलिए सबसे कहता हूं, आप हमारे सारे भारतीय भाई बहनों से, कि यीशु के दासों को अपना काम करने दीजिए, उनको रोकिए मत।
कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म बदलिए, आप मसीह में आइए, आप क्रिश्चियन बनिए, कोई नहीं कह रहा आपसे। लेकिन जो लोग जाके अपना काम कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं या दूसरे सामाजिक काम कर रहे हैं यीशु के नाम से, उनको करने दीजिए। जो लोग उससे प्रभावित होकर अगर यीशु को स्वीकार करते हैं तो उसमें आपका क्या नुकसान है, इस देश का क्या नुकसान है? इस देश का तो भला ही होने वाला है। उसको मत रोकिए, यीशु के लोगों को अपना काम करने दीजिए। उससे किसी के व्यक्तिगत जीवन में, किसी के सामाजिक जीवन में और पूरे राष्ट्र के जीवन में बदलाव आएगा। हमारा देश तरक्की करेगा। आमीन।